हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेंडल के जेनेटिक्स के कुछ रूल दिए थे मेंडल ने इनहेरिटेंस के, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस थ्योरी को देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था। तो सटन एंड बावेरी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1902 में इस थ्योरी को प्रपोज किया। तो देखो हमारे पास दो साइंटिस्ट हो गए, सटन एंड बावेरी। इन्होंने 1902 में इस क्रोमोसोमल थ्योरी को है वो प्रपोज किया। अब हम बात करें कि इस थ्योरी में क्या है। तो देखो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडल ने जो इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे उसमें मेंडल ने क्या बताया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करैक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किसी एक फैक्टर के थ्रू होंगे। आज हमें पता है कि वो फैक्टर क्या है, जीन। लेकिन मेंडल के ये ड्रॉबैक्स थे कि उन्होंने जो जीन है उसको क्लियर नहीं बता पाए थे, या फिर जो जीन है उसका वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। लेकिन इन्होंने कब बताया इसको, 1902 में। इससे पहले जो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 के अंदर मेंडल का जो वर्क है उसे रीडिस्कवर किया था। तो उस टाइम क्या हो गया था, जीन, क्रोमोसोम, इन सब की डिस्कवरी है वो हो चुकी थी। तो इन साइंटिस्ट ने भी क्या किया, मेंडल के जो लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उन्हीं को वापस क्या किया, उन्हीं पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी थ्योरी को बताया कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करैक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किसकी वजह से होंगे, जीन या फिर क्रोमोसोम की वजह से, और वो कैसे हो रहे हैं यही हमें इस थ्योरी में बताया है। तो चलो हम बात करते हैं इस थ्योरी में कि इन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी एक क्रोमोसोम का पेयर है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पेयरिंग करेगा या फिर सेपरेट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, उस क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो उसके करैक्टर हैं या जो वो फैक्टर लेके चल रहा है उन फैक्टर के सेग्रीगेशन पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि इन्होंने क्या किया कि मेंडल का जो सेग्रीगेशन का रूल था, सेग्रीगेशन, उसी को इन्होंने क्या किया, उसी प्रिंसिपल को वापस से एक्सप्लेन किया। तो देखो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने अपने कुछ एक स्टेटमेंट बताए थे इस थ्योरी को लेके। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि क्रोमोसोम आर व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। ये हमें पता है कि क्रोमोसोम है वो क्या है, हेरिडिटी के व्हीकल्स हैं, या उसकी फर्स्ट स्टेप है हेरिडिटी के। नेक्स्ट हम बात करें कि जो दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम है जिनमें सिमिलर जीन है उसे हम क्या कहेंगे, एक होमोलोगस पेयर कहेंगे। होमोलोगस पेयर का मीन क्या हुआ, देखो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो रखा है। एक सेकेंड, देखो इस डायग्राम की हम बात करें तो इस डायग्राम में हमें एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम शो कर रखा है। अब होमोलोगस का मीन क्या होगा कि हमारे पास एक तो क्रोमोसोम का ये पेयर है या फिर एक क्रोमोसोम का ये पेयर है। तो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो क्या है, जीन फॉर आई कलर। देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, जो कैसे हैं, आपस में पेयर में है। अब इस क्रोमोसोम में यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है वो ही जीन देखो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे प्रेजेंट है। मींस कि एक क्रोमोसोम का जो जीन है वो सेम लोकस पे है। तो ऐसे क्रोमोसोम का पेयर जिसमें किसी एक कैरेक्टर का जीन है वो सेम लोकस पे होता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट भी देख सकते हैं कि इसमें एंजाइम ए के लिए जो जीन है इस क्रोमोसोम पे, इसमें यहाँ है तो इसमें भी देखो सेम पोजीशन पे यहाँ शो हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें कि साइटोक्रोम सी के लिए जो हमारे पास जीन है वो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे प्रेजेंट है और इस वाले क्रोमोसोम में भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्रोमोसोम कहाँ से आया, प्रोजेनी में मदर की साइड से, और ये प्रोजेनी में कहाँ से आया, फादर की साइड से। तो हमें क्या बताया है कि होमोलोगस पेयर है उसके अंदर जो जीन है वो सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम देखें कि होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ये मेंडल ने भी बताया था कि जो भी होमोलोगस पेयर है जब वो गैमीट बनाएगा तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम दोनों पेयर के एक एक क्रोमोसोम को सेपरेट होना ही होगा। जैसे हम देखें कि ये हमारे पास क्रोमोसोम का एक पेयर है,
यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ एक जीन प्रेजेंट है, सपोज यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पे स्मॉल ए। लेकिन जब आगे इनसे प्रोजेनी बनेगी, गैमीट बनेगा, तो क्या होगा, यहाँ से ये क्रोमोसोम आपस में है क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और कैसा हो जाएगा, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, ये एक अलग गैमीट बन जाएगा और ये वाला एक अलग गैमीट बन जाएगा। तो इसे इन्होंने आगे क्या बताया कि इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। देखो ये कैसे थे, होमोलोगस एक पेयर में थे। अगर हम बात करें, अगर हम इसे ऐसे समझें, देखो ये तो हमारे पास क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसपे सेम जीन है वो एक ही लोकस पे प्रेजेंट है। तो जब इससे गैमीट बनेगा तो क्या होगा, ये दोनों यहां से सेपरेट हो जाएंगे और एक गैमीट में ये क्रोमोसोम चला गया और एक गैमीट में ये वाला क्रोमोसोम चला गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे पास क्रोमोसोम है, अलग अलग क्रोमोसोम है, जैसे एक हमारे पास ये क्रोमोसोम हो गया और दूसरा हमारे पास ये क्रोमोसोम हो गया। अब एक जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और दूसरा जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो दो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट है जीन, वो जब नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिट होंगे तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि कौन सा किसके साथ में जाएगा। जैसे हमें पता है कि यहाँ से तो इनको सेपरेट होना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो कैपिटल ए है वो इस कैपिटल बी के साथ में भी जा सकता है और इस स्मॉल बी के साथ में भी जा सकता है। ऐसे ये जो स्मॉल ए है वो क्या कर सकता है, इस कैपिटल बी के साथ में भी जा सकता है और इस स्मॉल बी के साथ में भी जा सकता है। यही मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया था। तो देखो वापस पीछे बात करें, और फिर इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, म्यूटेबल है, मींस कि क्रोमोसोम में म्यूटेशन है वो पॉसिबल है। तो इस डायग्राम की हम बात कर चुके। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। देखो अब इन्होंने क्या किया है, सर्टन एंड बोवेरी ने जो मेंडल का सेग्रीगेशन का रूल था, प्रिंसिपल था, उसे ही इस क्रोमोसोम या फिर जीन की हेल्प से है वो एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम का पेयर है जिसमें एक क्रोमोसोम तो ये है, एक क्रोमोसोम ये है, इसी के साथ में ये दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जब गैमीट बनेगा तो गैमीट बनते टाइम क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। तो इसमें देखो जब जैसे ही जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो मियोसिस करेंगे, उससे पहले वो क्या करेंगे, खुद के अंदर डुप्लीकेशन करेंगे, खुद को डबल करेंगे नंबर में। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक था, इन्होंने अपने आप को डबल किया, तो यहाँ पे क्या हो गए, देखो दो दो हो गए। अब इसके बाद में क्या होगा, जो मेटाफेज स्टेज आएगी, मेटाफेज इसके बाद जो मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमें जो दो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, दोनों साइड ऐसे एक दूसरे को ऊपर की ओर पुल करते हुए, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। देखो जब मियोसिस सेकंड हुई एनाफेज में तो क्या हुआ, ये आपस में क्या हो गया, यहाँ से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए और इससे दो गैमीट बन गए। एक गैमीट में हमें दिख रहा है कि ये जो येलो रेड है ये वाले गैमीट चले गए और दूसरे वाले में देखो ऑरेंज एंड ग्रीन है, ये वाले आ गए। तो ये तो मियोसिस सेकंड हुआ, फर्स्ट से दो गैमीट बन गए। अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से वापस ही आपस से सेग्रीगेट हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, दो से आगे हमें चार गैमीट देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो कैसे थे, डिप्लॉइड कंडीशन में, और ये कैसे आ जाएंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में। देखो ये येलो वाले, येलो रेड, ये दो थे, दोनों एक ही गैमीट में ट्रांसमिट हो गए। ऐसे ही जो ऑरेंज और ग्रीन है वो भी, उनसे भी क्या बन गए, दो गैमीट बन गए और दोनों एक ही गैमीट में ट्रांसमिट हो गए। इसे ही हम इस एग्जांपल से देखें तो देखो सेम एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास दो क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम।
अब देखो इस पे क्या है कैपिटल है, इस पे क्या है स्मॉल है। अब जब ये आगे क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट में आएगा तो उससे पहले खुद को डबल करेगा, डुप्लीकेशन हो गया। अब जैसे डबल हो गया तो हमें पता है यहाँ से क्या करेगा, ये आपस से सेग्रीगेशन करेगा। तो इससे 2 स्ट्रैंड बन गए, इससे भी आगे 2 स्ट्रैंड बन गए। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, तो अब दोनों ये यहाँ से फिर से सेपरेट हो जाएंगे और एक एक गैमीट के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो इससे 2 गैमीट बन गए जिसमें दोनों ग्रीन वाले चले गए, इससे दोनों गैमीट बन जाएंगे जिसमें दोनों ही कैसे हो गए, ब्लू वाले। तो यही हमारे पास क्या हो गया, क्रोमोसोमल थ्योरी। अब नेक्स्ट है कि मेंडल ने जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था, इसी को इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है। तो इसमें देखो डायरेक्टली कहाँ से आ गए, मियोसिस फर्स्ट से दिखाया है एनाफेज स्टेज में, जिसमें ऑलरेडी क्रोमोसोम है वो अपने नंबर में क्या कर चुके हैं, डुप्लीकेशन कर चुके हैं। देखिए लास्ट वाली स्लाइड में आए तो देखो क्या था, पहले हमारे पास सिंगल थे, यहाँ पे ये क्या हो गया, इनमें डुप्लीकेशन हो गया। तो इस वाली स्टेज से हम आगे क्या शुरू करेंगे, जो हमारा सेकंड है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसे देखते हैं। यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो हमारे पास क्या है, ये मियोसिस फर्स्ट के अंदर चला गया हमारा क्रोमोसोम एनाफेज स्टेज में। तो वो ही क्या होगा, इसमें स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, इन दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। तो देखो एक से क्या बन गए, 2 गैमीट बन गए, और दोनों गैमीट में ये रेड और ग्रीन यहां से बिल्कुल मिड से सेपरेट हुए। तो एक साइड में गैमीट में ये आ गया और दूसरी साइड में ये वाले आगे कैरेक्टर। अब क्या होगा, इससे आगे जो मियोसिस सेकंड हो रहा है, जब उसमें गैमीट या जो जर्म सेल बनेंगे उसमें क्या होगा, फिर से इनमें देखो वो स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया और दोनों है वो फिर से सेपरेट हो जाएंगे। तो एक इसमें आ गया, एक दूसरे गैमीट में आ गया, इससे भी आगे 2 गैमीट बन गए। तो ये हमारे पास 4 गैमीट या फिर जो जर्म सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। अब इसी की हम सेकंड कंडीशन देखें, ये तो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन थी, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो इसमें देखो क्या होगा, ये वाला हमारा जो क्रोमोसोम था, अब ये जो रेड वाला क्रोमोसोम है, फर्स्ट में तो हमने क्या देखा, ये किसके साथ में गया, ग्रीन के साथ में, और आगे ऐसे ही प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो गया। लेकिन इसके पास ऑप्शन है, सेकंड कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि जो रेड वाला है ये जरूरी नहीं कि इस ग्रीन वाले के साथ में ही ट्रांसफर हो, ये इस रेड वाला है वो रेड वाले के साथ में भी जा सकता है, और ये जो येलो वाला है ये इस ग्रीन वाले के साथ भी जा सकता है। तो यही हमारी सेकंड कंडीशन है, जिसमें ये क्या हो गए, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो गए। तो देखो रेड वाले ने किसके साथ में आ गया, इस रेड वाले के साथ, और येलो वाला किसके साथ में आ गया, इस ग्रीन वाले के साथ। तो यहाँ पे ये कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो गए। आगे तो वो सेम प्रोसेस है कि स्पिंडल फाइबर्स बने तो क्या होगा, 2 हमारे पास क्या बन गए, 2 अलग अलग गैमीट बन गए, फिर यहाँ से इनमें फिर से सेपरेशन होगा और 2 से हमें 4 गैमीट देखने को मिल गए। तो ये हमारा हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें क्या है, जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था, जो सेकंड लॉ था मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड जो थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि जीन या क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर जो कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो यही हमारी हो गई क्रोमोसोमल थ्योरी। अब इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए मॉर्गन नाम साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो नेक्स्ट हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट है वो किए थे। तो मॉर्गन ने क्या लिया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लिया था। ये हमारे पास क्या है, फ्रूट फ्लाई है। तो अब हम बात करें, जैसे मेंडल ने क्या लिया था, पी प्लांट लिया था। क्यों लिया, क्योंकि पी प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। वैसे ही इन्होंने जो ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया, तो ड्रोसोफिला के अंदर भी हमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो देखो इन्होंने क्या क्या लिया, तो देखो ड्रोसोफिला पे हम बात करें कि इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे। तो फर्स्ट इन्होंने लिया था बॉडी का कलर, बॉडी कलर। तो बॉडी कलर के बेसिस पे हम देखें कि जो ड्रोसोफिला है उसमें क्या दिखने को मिलता है, एक तो आएगा हमारे पास ब्राउन बॉडी और दूसरा होगा हमारे पास येलो बॉडी, येलो बॉडी। दूसरा हम बात करें
आई कलर की, आई कलर, तो आई कलर में क्या होगा देखो, या तो कैसे होंगी रेड आइड फ्लाइज होंगी, या कैसे होंगी वाइट आइड, वाइट आइड। थर्ड हम बात करें इसके विंग्स की, तो विंग्स साइज की बात करें तो विंग साइज में देखो हमें क्या मिलेगा, या तो कैसे होगी लार्ज साइज, या फिर कैसे होगी मिनिएचर, मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स क्या होगा, ऐसी विंग्स जो साइज में कैसी होंगी, छोटी होंगी। तो देखो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जिनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो मॉर्गन थे उन्होंने ड्रोसोफिला लिया था, उसे सेलेक्ट करने के रीज़न क्या थे। अब जैसे मेंडल ने अपने जो कैरेक्टर लिए थे उसमें क्या थे, कुछ तो कैसे थे हमारे पास डोमिनेंट थे और कुछ कैसे थे रेसेसिव। वैसे ही हमारे पास जो डार्क कलर है, जैसे बॉडी का ब्राउन कलर है वो ज़्यादा डार्क है, आइज़ का कलर रेड है वो डार्क है, ऐसे जो लार्ज साइज है विंग्स की, तो जो हमारे पास डार्क कलर है वो तो कैसे हो जाएंगे हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो दूसरे वाले हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे रेसेसिव। तो ये इधर वाले हमारे पास हो गए रेसेसिव, रेसेसिव कैरेक्टर। और हमें जो हमारे पास मॉर्गन है इन्होंने डोमिनेंट वर्ड यूज ना लेके डोमिनेंट की जगह पे क्या टर्म यूज ली थी, वाइल्ड टाइप। ठीक है, अब जैसे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे थे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसका हम सिंबल ले रहे थे कैपिटल टी की फॉर्म में। जैसे कि अगर हम हाइट की बात कर रहे थे तो वहां हमने क्या लिया था, कैपिटल टी, और इसी का हम जो रिसेसिव कैरेक्टर देख रहे थे वो क्या लिया था हमने, स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे उल्टी प्रोसेस है। यहाँ पे येलो कलर है वो कैसा है, रेसेसिव है। तो हम रेसेसिव के अल्फाबेट को सेलेक्ट करेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे इसके लिए क्या लेंगे, वाई। और अगर हमें इसे डोमिनेंट में शो करना है तो हम क्या कर देंगे, वाई प्लस। मीन्स कि जो वाइल्ड टाइप लेंगे उसमें हम क्या लेंगे कि जो रेसेसिव का हमने जो एक अल्फाबेट लिया है उस पर प्लस ऐड करके हम क्या शो कर देंगे, वाइल्ड टाइप को शो कर देंगे। ऐसे जो वाइट आइड है इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ पे हम इसको क्या, रेड को किससे शो करेंगे, डब्ल्यू प्लस से। ऐसे जो मिनिएचर है, विंग्स है, तो विंग्स को हम क्या लेंगे यहाँ पे, एम मिनिएचर। मिनिएचर क्या है हमारे पास, रेसेसिव कैरेक्टर है, और इसका जब हम क्या लेंगे, वाइल्ड टाइप, तो ये क्या हो जाएगा, एम प्लस। तो ये हमारे पास हो गए कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसके, ड्रोसोफिला के। अब हम बात करें हमारे एक्सपेरिमेंट की, तो देखो अब देखो मॉर्गन ने क्या है, सेलेक्ट किया किसको, इस ड्रोसोफिला को, फ्रूट फ्लाई को। तो एक तो देखो फर्स्ट तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो साइज में कैसी है, देखो बड़ी है, और जो मेल ड्रोसोफिला है वो साइज में कैसा है, छोटा है। ये क्या है, एक्स और वाई, ये इसके क्रोमोसोम नंबर हो गई, ये भी इसके क्रोमोसोम हो गई फीमेल में, एक्स एंड एक्स। अब हम देखें कि इन्होंने जो ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किए थे, रीजन क्या थे। तो फर्स्ट क्या है कि ये क्या करेगी, बहुत जल्दी इसके अंदर ब्रीडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है 12 से 14 दिन के अंदर, मीन्स कि विद इन 2 वीक्स के अंदर ये अपनी ब्रीडिंग को है वो कंप्लीट कर लेती है। दूसरा, अगर हम बाहर से इसकी साइज देखें तो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो मेल ड्रोसोफिला है वो कौन सी है और जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो कौन सी है। दूसरा, इसे क्या है कि लैब के अंदर इसे ग्रो करवाना बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके अलावा हम बात करें कि एक मैटिंग से कितने हमें जो प्रोजेनी है वो मिल सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी है वो सिर्फ हमें एक मैटिंग से है वो मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन्हें बहुत ही इजीली सिंथेटिक मीडियम के ऊपर भी ग्रो करवाया जा सकता है। इसके अलावा देखो मेल एंड जो फीमेल है ये इजीली डिस्टिंग्विश हो सकती है, किसके बेसिस पे, अपने साइज के बेसिस पे। इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारे इसमें हेरिडिटिक वेरिएशन है जो कि क्या शो करेंगी, कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। यानी कि अगर हम जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर अगर इनकी स्टडी करें तो बहुत इजीली हम इसको स्टडी है वो कर सकते हैं। तो ये तो रीजन हो गए कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया। अब हम आते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे किया।
अब देखो मैं जो मॉर्गन थे इन्होंने दो टर्म नहीं बताई थी, एक तो लिंकेज और दूसरी रिकॉम्बिनेशन। तो अब ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है? लिंकेज का देखो हमें एक डायग्राम दिख रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये है सेकंड क्रोमोसोम। अब देखो फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास ये क्या है? जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और सेकंड वाले पे क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी। और इधर सेम ये क्या है? दो क्रोमोसोम, यहाँ पे भी वही जीन प्रेजेंट है, ए बी कैपिटल ए बी एंड स्मॉल ए बी। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है कि ये दोनों जीन हैं ए बी हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पास में हैं, और ये दोनों जीन क्या हैं? एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे हैं। तो जो पास पास में होंगे उन्हें हम क्या कह देंगे? टाइटली लिंक्ड जीन, एंड जो दूर दूर हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? लूजली लिंक्ड जीन्स। ये तो हो गई हमारे पास किसका? लिंकेज का। अब लिंकेज का मीन क्या हुआ कि अगर एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो हमारे पास जीन हैं अगर वो पास पास प्रेजेंट होंगे तो उनमें क्या होगी? लिंकेज ज़्यादा होगी। लिंकेज का मीन्स क्या होगा कि जब वो नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट होंगे तो वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बिल्कुल ही पास पास में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर ये दूर दूर प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा? इनमें रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है वो हो जाएगी। देखो इस डायग्राम में हम किसको देखें? रिकॉम्बिनेशन को। तो इसमें देखो एक क्रोमोसोम है हमारे पास, यहाँ पे क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी, ऐसे ही स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसमें हमें क्या शो किया है? रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को शो किया है। तो देखो एक यहाँ पे जीन हो गए, तीसरा जीन हमारे पास सी है वो थोड़ा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अब रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन ऐसे होता है, देखो हम देखें तो एक क्रोमोसोम जैसे हमारे पास ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो जब ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ए बी, और यहाँ पे क्या हो गया? सी। ऐसे इस पे क्या हो जाएगा? ए बी एंड यहाँ पे सी। अब जैसे ये दोनों यहाँ से आपस में सेग्रीगेट होंगे उससे पहले क्या होगा? ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे? पास पास में आएंगे। अब देखो इसमें देखे पास पास में आए तो क्या हुआ? ये ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में देखो हमारे पास स्टार्टिंग में देखो क्या था? कैपिटल ए कैपिटल बी, ये हमारे पास ऐसा का ऐसे रह गया। अब इसके साथ में जब ये दोनों आपस में रिकॉम्बिनेट हुए तो इस रेड वाले का कुछ पार्ट है वो किसके साथ में आ गया? इस ब्लू वाले के साथ में आ गया। और इससे देखिए जो रेड वाला है जो सेकंड वाला, इसके पास किसका पार्ट आ गया? इस ब्लू वाले का पार्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो देखो क्या है? यहाँ पे ए बी क्या थे? बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट थे। तो देखो जब आगे प्रोजेनी में शिफ्ट हुए, रिकॉम्बिनेशन हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद भी देखो ए बी है वो वापस एक साथ ही प्रेजेंट है। लेकिन जो सी क्या था? थोड़ा दूर प्रेजेंट था, तो उसमें क्या हो गई? रिकॉम्बिनेशन हो गई। तो सी देखो इसके पास सी ब्लू वाले के पास रेड वाले का आ गया, और जो रेड वाला था उसके पास किसका आ गया? ब्लू वाला का। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन है वो दूर दूर प्रेजेंट है तो उनमें रिकॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा होगा, और अगर पास पास में प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? कम होगा। तो देखो नेक्स्ट हम बात करें कि इन्होंने जो ड्रोसोफिला है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को कैसे किया। तो इन्होंने क्रॉसिंग करवाई, दो क्रॉस करवाए, इसलिए क्या हो गया? ये इनका डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया ड्रोसोफिला में। और कौन कौन से कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया? तो देखो फर्स्ट क्रॉस में इन्होंने क्या लिया? येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। ये क्या ली इन्होंने? फीमेल। मीन्स फीमेल कैसी है? रिसेसिव कैरेक्टर्स की। सेकंड हम बात करें ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड मेल, ये कैसे हैं? वाइल्ड टाइप, या फिर हम बात कर सकते हैं इसको डोमिनेंट। तो ये देखो जो रिसेसिव है इसे तो हमने क्या कर दिया? जो इसका फर्स्ट लेटर था जैसे येलो बॉडीड, तो वाई से हमने इसको सिंबल दे दिया। ऐसे जो वाइट आई है इसे हम किससे सिंबल दे दिया? डब्ल्यू से। लेकिन सेम ये का ये हमने रख के इस पर क्या कर दिया? ये प्लस का साइन लगा दिया। तो ये क्या से हो गया? डोमिनेंट या फिर वाइल्ड टाइप। अब इन्होंने फर्स्ट क्रॉस में तो इन दोनों को लिया, सेकंड क्रॉस में इन्होंने क्या लिया? वाइट आइड मिनिएचर विंग्स वाली क्या ली इन्होंने?
फीमेल ली और मेल को कैसा लिया, रेड आइड और लार्ज विंग्स। तो इन दो पॉसिबिलिटीज को लेके, इन दो क्रॉस को लेके इन्होंने अपने क्रॉस को आगे कंटिन्यू किया। देखो अब देखो ये फर्स्ट वाला है। अभी हमने देखा कि ये क्रॉस 1 है और ये क्रॉस 2 है। तो क्रॉस 1 में इन्होंने क्या लिया था, येलो एंड व्हाइट, येलो बॉडी एंड व्हाइट कलर की क्या ली थी, ये हमारे पास क्या है फीमेल और ये क्या है मेल। मेल इन्होंने कैसा लिया है, कौन सा कलर है, Y प्लस है तो क्या हो गया ब्राउन बॉडी कलर, एंड W प्लस है तो आईज का कलर कैसा हो गया रेड आइड। अब इन्होंने ये क्या लिए, दो पेरेंट लिए। अब इनके बीच में क्या होगी, F1 जनरेशन बनेगी, इनके बीच में क्रॉस होगा। तो क्रॉस होगा तो देखो इससे क्या बनेगा कि ये जो X क्रोमोसोम है ये इस Y के साथ में, ये दोनों जब आपस में क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास जो फीमेल बनेगी, ये फीमेल है, एक तो इसका यही है, दूसरा किसका जो मेल के पास X क्रोमोसोम था वो इसके पास आ जाएगा। तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो दोनों फीमेल हमें कैसे मिलेंगी, बिल्कुल एक जैसी मिलेगी। तो हम दो बार ना लिख के फीमेल को सिर्फ एक बार बना लेते हैं, एक फीमेल को। तो देखो एक तो इसमें क्या था YW, ये तो खुद का कैरेक्टर था, और जो मेल का X क्रोमोसोम था वो इसके साथ में आ गया। तो ये तो हमें फीमेल मिल गई और ये मेल हो गया। मेल में क्या हुआ, जो इसका X क्रोमोसोम था वो फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ में क्या हो गया, क्रॉस हो गया। तो मेल तो देखो पहले कैसा था वाइल्ड टाइप, क्रॉसिंग के बाद क्या हुआ, मेल कैसा रह गया रिसेसिव, क्योंकि येलो बॉडी कलर है और वाइट आई, ये दोनों कैसे हैं रिसेसिव कैरेक्टर हैं। और जो फीमेल हमारे पास कैसी थी, रिसेसिव थी, वो कैसी बन गई, वाइल्ड टाइप बन गई। अब हम नेक्स्ट इसमें जब F2 जनरेशन की बात करेंगे तो देखो क्या देखने को मिल रहा है, इसमें क्या होगा, इन दोनों में फिर से आपस में क्रॉस होगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक X क्रोमोसोम, ये एक बार इसके साथ में पैरिंग करेगा और दूसरी बार ये जो X क्रोमोसोम है ये इसके साथ में पैरिंग करेगा। तो ये देखो हमें दो क्या मिल गई, फीमेल मिल गई, दोनों में क्या है X क्रोमोसोम। और ऐसे ही अगर हम मेल बनाए तो मेल में क्या होगा, देखो ये हमारे पास दो फीमेल आ गई। मेल में क्या होगा कि मेल का ये जो Y क्रोमोसोम है ये एक बार इसके साथ में अपनी क्रॉस करेगा और दूसरी बार इसके साथ में क्रॉस करेगा। तो देखो ये वाला Y क्रोमोसोम ऐसे का ऐसे रह गया, एक बार ये ऊपर वाला इसके साथ में आ गया और दूसरी बार जो हमारे पास ब्लू वाला है वो इसके साथ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गए मेल और ये क्या बन गई फीमेल। अब हम इसमें देखें कि इसका ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमें कितना मिला है 98.7%। अब हम इसी की दूसरी बात करें कि ये तो हमारे पास क्या था नॉर्मल, जैसे पेरेंट्स से F2 जनरेशन बनती है वो कॉम्बिनेशन था। लेकिन हम नेक्स्ट किसकी बात करें कि सपोज इनमें क्या हो जाए, आपस में रिकॉम्बिनेशन हो जाए। तो रिकॉम्बिनेशन के बाद में देखो क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो X और Y क्रोमोसोम ये अलग अलग क्रोमोसोम है तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास ये जो X क्रोमोसोम है इनमें आपस में क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। मीन्स कि इनके जो पार्ट हैं क्रोमोसोम के वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ तो रिकॉम्बिनेशन से देखो क्या बना। अगर हम फीमेल की बात करें तो देखो जो कुछ ऑरेंज पार्ट था उसके साथ किसका पार्ट आ गया, इस ब्लू वाले का, देखो ऑरेंज वाले के साथ कुछ ब्लू वाले का पार्ट आ गया। ऐसे ही ये जो ब्लू वाला था इसके पास में किसका आ गया, कुछ ऑरेंज वाले का। मीन्स कि ये दोनों कैरेक्टर हैं आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। अब आपस में इनकी क्रॉसिंग कराओ तो ये दो मेल मिलेंगे हमें और ये दो फीमेल। अब हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या देखना है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये दो टर्म किसने दी थी, मॉर्गन ने। तो मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही हमें क्या मिलेगा, एक साइड में पेरेंट्स थे और दूसरी साइड में हमें क्या मिल रहा है, रिकॉम्बिनेशन है उसका परसेंटेज। तो देखो रिकॉम्बिनेशन है उसकी 50% चांस है कि रिकॉम्बिनेशन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखो इनको पेरेंटल है उसका परसेंटेज तो कितना मिला 98.7% और जो रिकॉम्बिनेशन का है वो कितना मिला 1.3
3%। ठीक है, अब ये इतना ही क्यों मिला इसकी हम आगे बात करेंगे। पहले हम इस वाले को देखें। ये क्रॉस बी है, इसमें हमने किसको लिया है, वाइट आइड एंड मिनिएचर को, और इसका वाइल्ड टाइप लिया है हमने मेल को। तो जैसे हमने इसकी क्रॉसिंग कराई थी डिटो हम सेम इसमें यही प्रोसेस है वो फॉलो होगी। अब इन दोनों में हमें देखना क्या है कि रिकॉम्बिनेशन है वो कितना हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो पेरेंटल है वो कितना आया है 62.8% एंड जो रिकॉम्बिनेशन है वो कितना आया है 37.2%। तो अब इन दोनों के पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन इन दोनों में इतना डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हुआ। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम है, जबकि मॉर्गन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50% चांस होते हैं रिकॉम्बिनेशन होने के। तो दोनों के क्या मिलेंगे हमें 50% तो क्या मिलेगा पेरेंटल टाइप और 50% ही क्या मिलेगा रिकॉम्बिनेंट टाइप, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो इसमें तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम है और इसमें रिकॉम्बिनेशन है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा। तो अब इसका रीज़न देखो, यहाँ पे हमने बात की थी इन दो जीन की जो क्या थे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। अब ये दोनों जीन देखो क्या है बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट है, इसलिए क्या हुआ इसके बीच में रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम हुआ। रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन है वो क्या होंगे कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी रिकॉम्बिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो ये एक जीन और ये दूसरा जीन, अब इन दोनों जीन के बीच में क्या है डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो रिकॉम्बिनेशन का जो टाइप है वो भी क्या आएगा ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे जो क्या है इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। कम हुई तो क्या हुआ इनमें लिंकेज तो ज़्यादा हो गया लेकिन रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ही कम हो गया। यहाँ पे क्या है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो लिंकेज कम हो गया और रिकॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा हो गया। देखो इसके लिए हम अलग से लिख सकते हैं, हम लिखें लिंकेज एंड सेकंड लिखें रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज को तो हम क्या बता सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। एंड हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन है इसे हम क्या बता सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। इन लाइन का मतलब क्या हुआ, तो इससे हमें क्या समझ आएगा कि डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी लिंकेज उतना ही कम होगा। जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पे अगर जीन ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट, ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। दूसरी पोजीशन हम देखें कि हमारे पास क्रोमोसोम पे जीन जैसे कैपिटल ए तो यहाँ प्रेजेंट है और कैपिटल बी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब इन दोनों से देखो क्या होगा, जो कैपिटल ए कैपिटल बी यहाँ पे ये जो जीन कैसे पास पास में प्रेजेंट है। तो अगर जीन पास पास में है मीन्स क्या है उनके बीच की डिस्टेंस है वो कैसे हो गई कम हो गई। तो डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा लिंकेज है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या है देखो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज, लिंकेज का मतलब एक दूसरे को पास पास में बांध के रखना, लिंक करके रखना। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो लिंकेज है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर लिंकेज कम होगा तो किसका चांस बन जाएगा रिकॉम्बिनेशन का। अब देखो अगर इसको हम इस क्रोमोसोम का सेम यहाँ पे हम एक क्रोमोसोम इसी का ही और बनाते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब अगर इनमें आपस में रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये दोनों क्या होंगे, इनके दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाने के चांस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि इनमें क्या है लिंकेज ज़्यादा है। तो लिंकेज ज़्यादा मीन्स रिकॉम्बिनेशन कम और लिंकेज कम मीन्स रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। तो इसको कॉमन हम एक टर्म में लिखें कि अगर लिंकेज ज़्यादा हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया
तो मॉर्गन ने इन दो चीज़ों को बताया था कि अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। इसका मीन हम कहाँ लेंगे, जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसमें, कि अगर उसमें क्या होगा, जीन पास पास में होंगे, लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन है वो कम हो जाएगा। किसके ऊपर सेट नहीं होता, मेंडल का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो आगे हम बात करें, ये हम देख चुके। देखो नॉर्मल वाले में एक में क्या है, जीन में पास पास प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन की रेट है वो बहुत कम हो गई। यहाँ पे जीन है वो दूर दूर प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन है वो क्या हो गया, हमें ज़्यादा देखने को मिल गया। तो इससे देखो हम क्या बता सकते हैं कि मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे हम क्या बता सकते हैं कि फर्स्ट तो मॉर्गन ने क्या बताया था कि जैसे उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो मेंडल ने जब किया था तो F2 जनरेशन में मेंडल को क्या मिला था, 9:3:3:1। ये ऐसा हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप देखने को मिला था, लेकिन इसमें हमें ऐसा कोई भी जो फिनोटाइप है या जो जीनोटाइप वो देखने को नहीं मिलता। दूसरा कि जो जीन्स है वो हमेशा किस पे प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम पे। इस देखो लास्ट हम देखें जीन कहाँ है, देखो इस एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम है, इस पे प्रेजेंट है, इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है वो प्रेजेंट नहीं है। वाई क्रोमोसोम पे जीन तो प्रेजेंट है, लेकिन कौन से नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि येलो कलर, वाइट कलर है ना, ये वाले जीन है वो वाइट जीन के ऊपर प्रेजेंट है वो नहीं है। वापस आते हैं हम कि व्हेन टू जीन्स वर सिचुएटेड, ये वही बात है, लिंकेज की बात है कि अगर एक क्रोमोसोम पे जीन है वो पास पास में प्रेजेंट होंगे तो लिंकेज ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही लिंकेज ज़्यादा हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन का चांस है वो कम हो जाएगा। तो अभी हमने बात की थी कि रेशो क्या आया, फर्स्ट वाले में तो रेशो आया हमारे पास रिकॉम्बिनेशन का 1.3 और दूसरे का रिकॉम्बिनेशन का हमारे पास रेशो है वो ज़्यादा आया। किसकी वजह से, यहाँ पे क्या थे, जो हमारे पास जीन थे वो कैसे थे, लूजली लिंक्ड थे, और यहाँ पे जो जीन थे वो बहुत ही क्या थे, टाइटली लिंक्ड थे। तो ये क्या हो गया हमारे पास मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। तो देखो यहाँ पे हमें दो कुछ स्पेशल टर्म दी हुई है कि अगर टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो वो रिकॉम्बिनेशन को कम शो करेंगे, और अगर लूजली लिंकेड जीन है तो वो रिकॉम्बिनेशन को ज़्यादा शो करेंगे। इस डायग्राम में भी यही है कि देखो पास पास में है तो ये क्या है, टाइटली लिंक्ड, और अगर दूर दूर जीन प्रेजेंट हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, लूजली लिंक्ड जीन्स। तो आगे देखो एल्फ्रेड जो स्टूवर्ट थे, इन्होंने क्या किया था कि मॉर्गन ने जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बताई थी उस डिस्टेंस को यूज़ लेके इन्होंने क्या बनाया था, जेनेटिक मैप बनाया था। और जेनेटिक मैप से हमें क्या बनाने में सिंप्लिसिटी हो गई, इजी किस में हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाने में। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने बात की है क्रोमोसोमल थ्योरी की बात की है, और क्रोमोसोमल थ्योरी के ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने अपने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उसकी बात की है। नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।